हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकेंड पार्ट। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की और नॉन मेटल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब भी आता है कहीं भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको लिखने के लिए आए किसी भी चीज़ का, तो बहुत क्लियर है कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसके बारे में लिखना है। ओनली आपको रिएक्शन के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? रिएक्शन के बारे में लिखना है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम सबसे पहले मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ, मतलब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है। और फोर्थ में हम देखेंगे कि जब मेटल्स दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल्स का रिएक्शन हम सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन। ठीक है, वॉट हैपन्स वेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। क्या होता है जब मेटल्स एयर के साथ बर्न करता है। तो शायद आपको याद होगा कि हमने लोअर क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपने नहीं किया होगा तो टीचर ने करके दिखाया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है। सबको पता है मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे मेटल्स है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है। यहाँ पे अगर आपको एयर लिख के आए ना रिएक्शन में, आप समझ जाना कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। स्पेशली यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे स्पेशली ऑक्सीजन की बात की जा रही है कि हम मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एयर के साथ तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकल के आता है। ठीक है, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सारे मेटल इसी तरह से रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इसको चेक करने के लिए आपको एक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी और वो है एक्टिविटीज़ 3.9। टीचर के प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटीज़ करना है। तो अगर आप समझो 3.9 में आपको अलग अलग मेटल्स लेना है और मेटल्स को क्या करना है? बर्न करना है। कौन सा मेटल किस स्पीड से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डिफरेंट तरीके से करेगा। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डिफरेंट तरीके से करेगा। ठीक है, तो सारे मेटल्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। हमारा ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, लिखा हुआ है जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, वही बात है, आप मेटेलिक ऑक्साइड्स बोलो या आप मेटल ऑक्साइड्स बोलो, बात सेम है। दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो अब हम अलग अलग मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। मैग्नीशियम का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने अभी देखा है ना कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, राइट। अब यहाँ पे ये भी क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही तो हम मेटेलिक ऑक्साइड बोल रहे हैं ना। बस फर्क ये हो गया है कि यहाँ पे मेटल की जगह हम मैग्नीशियम लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मेटल कौन सा यूज़ किया है? मैग्नीशियम यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखोगे सोडियम का रिएक्शन। सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सेम वही प्रोडक्ट बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, बट यहाँ पे मेटल कौन सा है? सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे रिएक्शन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा, राइट, टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा वो? रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब ब्लैक ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? एक ब्लैक ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब आप रिएक्शन में समझ लो, रिएक्शन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ
तो क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर भी तो क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन है। मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, या फिर मेटल ऑक्साइड्स भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मेटल क्या है, कॉपर है, तो जो ऑक्साइड होगा उसका नाम भी क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ना, वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको हम हायर क्लास में देखेंगे कि किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अभी हमारे इसमें चैप्टर में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बस ना ये जनरल फॉर्मूला याद रखना कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, या फिर आप इसी को कह सकते हो कि मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, मेटल ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स तो सब जगह सेम होंगे, बस मेटल की जगह आप उस मेटल का नाम लिख दोगे जिस मेटल का आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ। तो दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो सेम है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। देख लो यहाँ पे, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बस हमें इतना ही रिएक्शन पढ़ना है। अब आप सोच रहे होगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें रटना पड़ेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। हमने 9th क्लास में समझा था कि हमें फॉर्मूला कैसे लिखना होता है, किसी कंपाउंड का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा एक बारी देख लो ना, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट होंगे, एक तो एल्यूमिनियम होगा और दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो जब भी हमको फॉर्मूला लिखना होता है, हमें फॉर्मूला लिखना है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। रटने की जरूरत नहीं है, हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखेंगे जो कि 3 है, फिर हम ऑक्सीजन की वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे जो कि 2 है, उसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कर देंगे। मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी चली जाएगी एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी हम कहाँ लिखेंगे, ऑक्सीजन के पास लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ना, ये वैलेंसी हमें सिखाया गया था 9th क्लास में। एक बार फिर से समझ लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट होंगे, मतलब एक तो एल्यूमिनियम का होगा, दूसरा ऑक्सीजन का होगा, राइट। अब हमको फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो हम एल्यूमिनियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे जो कि 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह हम ऑक्सीजन की वैलेंसी रखेंगे जो कि 2 है, और ऑक्सीजन की जगह हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी रखेंगे। इसका फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है। और ये जो 2 आया है, ये जो इसके आगे 2 लिखा हुआ है, वो हम बैलेंसिंग करते हैं, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होना चाहिए, मतलब एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। आप देख लो यहाँ पे एल्यूमिनियम का, यहाँ पे देख लो आप एल्यूमिनियम का कितना नंबर ऑफ एटम है, 4 है, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के कितने नंबर ऑफ एटम है, 4 है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना है, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन के एटम है, 6 है। इट मीन्स ये हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। समझ के करोगे ना तो रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इस पॉइंट को एक बार आप यहाँ से देख लो, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। जो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमने कहा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मतलब जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोनों ही केस में सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप रिएक्शन में समझ लो। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और यहाँ पे HCl है। HCl मतलब क्या है, ये एसिड है। HCl क्या है, एसिड है, राइट। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जा रहा है। क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है। ये क्या है, ये सॉल्ट है। साथ ही सॉल्ट के साथ ही वाटर बन जाता है।
रिएक्शन देखो, अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन इस केस में क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब प्रोडक्ट सेम है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। और ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना लेते हैं, तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम अलग नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे आप देख लो वही सेम चीज लिखी हुई है। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सेम चीज है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अगेन यहाँ पे क्या बन जा रहा है, सॉल्ट बन रहा है, जो कि है एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है प्लस वाटर बन रहा है। फिर वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या पे सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अगेन क्या है, सॉल्ट है प्लस साथ ही क्या बन जा रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखा है, आप चाहो तो उसको लिख लो और उसको एक बार ट्राई करो लिखने का। इसका आप लिखो जिंक का रिएक्शन। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करो रिएक्शन को कंप्लीट करने का। ठीक है, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वही सेम चीज, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे जिंक है मेटल तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब आप जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सेम वही तरीका है जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा था, वैसे ही हमने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का भी फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना आप। कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। मगर उसमें से कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के जो क्या करेंगे, पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे और डिजॉल्व होकर क्या बना लेंगे, अल्कलीज बना लेते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, जो कि डिजॉल्व करता है वाटर में टू फॉर्म अल्कलीज, और डिजॉल्व करके क्या फॉर्मेशन कर लेता है, अल्कलीज का। देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ डिजॉल्व करके ये क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्कलीज बोल रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्या है, हमारा अल्कलीज है। अगेन ये भी देख लो आप, यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, राइट। अल्कलीज मतलब जिसका पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है। ये कैसे होंगे नेचर में, इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। आप इसको देख लोगे, आप चाहो तो नोट से भी पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो बुक से कंफर्टेबल हो तो बुक से भी पढ़ लो, दोनों में सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आई थिंक ये हमारा एक तो टॉपिक खत्म हो गया। अभी हमने मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देख लिया, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ थ्योरी दे रखी हुई है, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. बिल्कुल सही बात है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब समझ रहे हो, वो किस स्पीड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो हर मेटल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हर मेटल्स अलग अलग तरह का रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. मतलब पोटेशियम और सोडियम इतने हाईली रिएक्टिव हैं कि अगर आप इनको ओपन रख दोगे, खुले में रख दोगे, तो ये बहुत ही विग्रसली मतलब बहुत ही तेजी के साथ ये क्या कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, मतलब ये जलने लगेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इतने विग्रसली रिएक्ट करेगा कि ये फायर कैच कर लेता है। Hence, to prevent them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in the kerosene oil. ठीक है, मतलब ये इतने विग्रसली रिएक्टिव है, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इनको खुले में रखना तो सेफ नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये खुले में रखोगे तो मतलब क्या, आप ऑक्सीजन तो आएगा ना कांटेक्ट में, तो ऑक्सीजन के साथ ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो हम इसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, इमर्स्ड करके रखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी केप्ट पोटेशियम एंड सोडियम इन केरोसिन ऑयल। हम पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं इमर्स्ड करके। ठीक है, तो आंसर आपको पता है, क्योंकि ये बहुत ही विग्रसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फायर कैच कर लेंगे, इसीलिए इनको हम ओपन में नहीं रखते हैं, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide.
मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, द सरफेस ऑफ मेटल्स की जो सरफेस है, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब जो सबसे ऊपर लेयर आ गई है ऑक्साइड की, वो ऑक्साइड लेयर मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। मतलब बाकी के मेटल्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ऑक्सीडेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और मेटल्स क्या होता है, बचा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। मतलब आयरन को अगर आप हीट करो तो भी वो बर्न नहीं करता है। ठीक है, बट आयरन फिलिंग्स, जो छोटे छोटे बहुत फाइन आयरन्स होते हैं, उनको अगर आप स्प्रिंकल करो फ्लेम में, तो वो क्या होंगे, बहुत विग्रसली क्या होंगे, बर्न कर जाएंगे। नेक्स्ट है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मतलब अगर आप कॉपर को हीट करोगे तो कॉपर जलेगा नहीं, ठीक है, बट कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी। ठीक है, और वो कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। मतलब अगर आप उसको हीट करोगे तो कॉपर जलेगा नहीं, बट कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर्ड का एक कॉपर ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो इसको एक बार आप रीड करो खुद से। पैराग्राफ पढ़ा है ना, इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि पोटेशियम और सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उनको आप खुले में नहीं रख सकते हो, वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेंगे। दूसरा आप देख रहे हो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सब धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ऑक्साइड का एक थिन लेयर डिपॉजिट कर लेते हैं अपने ऊपर, और यही लेयर इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से। मतलब और ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है मेटल का। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, आयरन को आप कितना भी हीट करो वो बर्न नहीं करता है, बट आयरन फिलिंग्स को अगर आप स्प्रिंकल करो फ्लेम में तो वो बहुत विग्रसली फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट, कॉपर डज नॉट बर्न, अगर आप उसको हीट करो तो वो बर्न नहीं करता है, बट कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है उसके ऊपर। दूसरा हमने देखा था, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड हाई टेम्परेचर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट, तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग मेटल्स क्या है, अलग अलग तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कोई जैसे सिल्वर और गोल्ड, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई इतना ज़्यादा रिएक्ट कर ले रहा है कि उसको हम ओपन में रख ही नहीं सकते हैं, और कोई बहुत मॉडरेटली रिएक्ट कर रहा है, कोई जल ही नहीं रहा है, कोई बहुत हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं कर रहा है, कोई बहुत लो टेम्परेचर पे भी बर्न कर जा रहा है। तो ये अलग अलग रिएक्टिविटी रेट है मेटल्स का। ठीक है, after performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of the metals taken here. यहाँ पे हमने जो ऊपर सैंपल लिया था उसमें से हमने देखा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या था हमारा, वो सोडियम था। The reaction of magnesium is less vigorously, implying that it is not as reactive as sodium. जो मैग्नीशियम था हमें वो उतना विगरसली रिएक्ट नहीं किया जितना कि सोडियम रिएक्ट कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम मेटल से। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. मैग्नीशियम और सोडियम में तो बहुत क्लियर हो गया था कि मैग्नीशियम जो है वो लेस विग्रसली रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और सोडियम बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब विग्रसली रिएक्ट कर रहा है। बट जिंक, आयरन, कॉपर और लेड को जब हमने देखा तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा था कि इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इनका रिएक्टिविटी रेट हमको नहीं पता चल रहा था। लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के लिए हमको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।